हेलो एवरीवन। सो लेट अस टॉक अबाउट बीएमएस स्कोप सैलरी। जो भी बच्चों के डाउट होते हैं, जो कि मेन डाउट होते हैं कि सैलरी कितनी होगी, जॉब होगी, स्कोप होगा कि नहीं होगा, वो आज हम सब उनके बारे में बात करेंगे। तो बीएमएस जो डिग्री है, इट इज़ बैचलर्स इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इनके बारे में आपने सुना होगा एज एन इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो अब ये जो है फुल फ्लेज जो है डिग्री हो चुकी है। इसमें नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा, यूजी डिग्री के बाद आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। और अब वो धीरे धीरे हर एक आयुष के उसमें लागू हो चुका है, जो कि यूनानी एंड सिद्धा है, सोवा रिक्ता है, नेचुरोपैथी है, सब में लागू हो चुका है। तो जो आयुर्वेदा है, इसमें नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आप पीजी कर सकते हैं, एमडी एंड एमएस कर सकते हैं सर्जरी, और एमडी कर सकते हैं मेडिसिन के अंदर। ये दोनों ऑप्शन आप में है। बहुत सारी सर्जरीज जो है वो अलाउड है, और सारी सर्जरीज़ आपको आयुर्वेदिक टेक्स्ट बुक में पढ़ाई जाएगी प्रॉपर। और अगर आपको मैं ये एक बात बताती हूँ कि अगर आपको जो है पीजी में सिलेक्शन होता है और गवर्नमेंट अच्छे इंस्टीट्यूट में होता है, तो बहुत अच्छी खासी इंटर्नशिप भी आपको मिलती है। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, बीएचयू में 1 लाख स्टाइपेंड मिलती है पर मंथ। तो ये भी बहुत अच्छी जो है चीज़ होगी कि आप पीजी देते ही आपको 1 लाख स्टाइपेंड मिलती है, एंड इट इज़ मोर देन इनफ फॉर अ सिंगल पर्सन। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की, जिसके लिए हम सब लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि गवर्नमेंट में नौकरी कैसे लगेगी, वैकेंसीज़ कम हैं, बेकार कोर्स हैं, ज़्यादा वैकेंसीज़ नहीं निकलती हैं। तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपकी नौकरी लगती है, तो मैं पहली बात बता दूँ, आपकी सैलरी 70,000 टू 1,10,000 1,20,000 तक जाती है, वेरी करती है, और भी इंक्रीज़ होती जाती है एज़ द टाइम इंक्रीज़ेज़। तो अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की, तो अब जो है एग्ज़ाम होने लग गए हैं। तो जो नेक्स्ट का पैटर्न होगा, जो यूजी का पैटर्न होगा, वही आएगा उसमें। अगर आपने अच्छे से यूजी में पढ़ाई करी है, यू विल क्लियर दैट विद वेरी गुड मार्क्स, विद फ्लाइंग कलर्स। तो हम बात करते हैं फर्स्ट जो गवर्नमेंट जॉब होगी, इट इज़ एआरओ, आयुर्वेदिक रिसर्च ऑफिसर। तो अगर आपको रिसर्च में दिलचस्पी है, तो आप प्राइवेट भी काम कर सकते हैं, एज़ एन हिमालय वगैरह इनकी कंपनीज़ में एज़ अ रिसर्च ऑफिसर, या फिर एज अ रिसर्च ऑफिसर। बट आप अगर गवर्नमेंट में काम करना चाहते हैं, देन यू आर वेलकम टू बी अ आयुर्वेदिक रिसर्च ऑफिसर। सेकंड हम बात करते हैं आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, एएमओ। इसके बारे में आप सबने सुना होगा। तो एएमओ एक बहुत ही अच्छी जॉब है, जिसमें आप एज ए डॉक्टर जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही काम करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, ये कॉलेजेस में आप लग सकते हैं, और इसके बाद जो है प्रमोशन होता रहता है एज अ प्रोफेसर, फिर प्रिंसिपल, देन आप डीन बन जाते हैं। धीरे धीरे आपका जो है प्रमोशन होता जाएगा, आपकी सैलरी का भी प्रमोशन होता जाएगा। अब हम जो है बात करते हैं कि नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है क्लिनिकल चीज़ों के लिए, तो कंपलसरी है, आपको देना पड़ेगा, क्वालीफाई करना पड़ेगा, जो कि 50% है। अगर आपको उसके बारे में पूरा जानना है, तो मेरी लास्ट वीडियो जो है वो नेक्स्ट एग्ज़ाम के ऊपर है, यू कैन वॉच दैट। तो आपको पूरी नेक्स्ट एग्ज़ाम पे क्लैरिटी हो जाएगी। अब हम देखते हैं प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। बट जो है नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है, जो टीचिंग ब्रांच है, जो कि नॉन क्लिनिकल ब्रांच है, जिसमें आपको पढ़ाना है, आपका पेशेंट के साथ 1 टू 1 इंटरेक्शन नहीं होगा, तो उसके लिए कंपलसरी नहीं है। आप अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम नहीं क्वालीफाई कर पाए, तो आपको ये राहत दी गई है कि आप टीचिंग जॉब्स कर सकते हैं, प्रोफेसर लग सकते हैं आप उसमें। उसके बाद आपका प्रमोशन हो सकता है, जो कि बहुत ही अच्छी जॉब है। फिर हम बात करते हैं क्लिनिकल प्राइवेट सेक्टर की। अब प्राइवेट सेक्टर पे फर्स्ट चीज़ जो आती है, वो है कि आप अब खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं। खुद का क्लिनिक सेटअप करिए, और जैसे जैसे आपकी एक्सपर्टीज़ बढ़ती जाएगी, आपका प्रचार होता जाएगा, लोग ठीक होते जाएंगे। वो आपके हाथ की कला के ऊपर है। आप एज ए डॉक्टर काम कर रहे हैं, तो आपका डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप कैसा है, तो एक पेशेंट दोबारा आएगा, वो और 10 लोग को बोलेगा, तो आपका काम वैसे ही चलेगा। तो क्लिनिक सेटअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। दैन सेकेंड हम बात करते हैं, तो आप इसमें गवर्नमेंट जॉब से भी ज़्यादा अच्छा कमा सकते हैं। और ऑफ कोर्स मनी इज़ अ फैक्टर, बट अगर देखा जाए, तो जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा जो पेशेंट्स को ट्रीट करने के बाद, तो आपको पता चलेगा कि मनी एंड ऑल दिस मटेरियलिस्टिक थिंग, ऑफ कोर्स दे आर इम्पॉर्टेंट, बट ये जो है, ये जो सुकून यहाँ पे मिलता है, वो किसी चीज़ में नहीं मिलेगा। इन बीइंग एन आयुर्वेदिक स्टूडेंट, आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ अ वेरी गुड कोर्स, यू कैन डू दैट, यू कैन, आई एम गिविंग यू अ थम्स अप, यू कैन गो फॉर इट। फिर हम बात करेंगे सेकंड, विच इज़ आप प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। अब आप खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में एज़ अ डॉक्टर काम कर सकते हैं, आप फूड इंस्पेक्टर बन सकते हैं। अब अगर हम बात करें, तो इनकी सैलरी एज़ अ फ्रेशर तो बहुत ज़्यादा कम होगी, विच इज़ 25 टू 30 टू 35 के, जो कि एज़ अ सिंगल पर्सन के लिए तो इनफ है। पर ये धीरे-धीरे जो एक्सपर्टीज़ के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, टाइम के साथ जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी।